नमस्कार दोस्तों, नागर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, नया टूल देखने जा रहे हैं, नया टूल सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है टेराफॉर्म। सो टेराफॉर्म क्या है वो आज हम देखेंगे। टेराफॉर्म के यूजेस क्या है, टेराफॉर्म कैसे वर्क करता है, टेराफॉर्म के बेनिफिट्स क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, वो भी हम आज देखने वाले हैं। इस वीडियोस में हम स्टार्ट करते हैं। टे, टेराफॉर्म मतलब क्या? टेराफॉर्म मीन्स व्हाट इज मीन बाय टेराफॉर्म। ओके, सो टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है जो कि यूज़ होता है टेरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मतलब क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड मतलब एक कोर कंसेप्ट है डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में। उसका यूज़ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, लाइक कंप्यूट क्रिएट करने में, सर्वर क्रिएट करने में, नेटवर्क क्रिएट करने में, डेटाबेस क्रिएट करने में उसका यूज़ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का मतलब हम क्या करते हैं, हम कोड, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड मतलब मशीन को जो भी कोडिंग लैंग्वेज समझ में आती है उस कोडिंग लैंग्वेज कोड लिख के हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। क्या हम अभी जैसे मैंने बताया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है हमारे लिए? वर्चुअल मशीन्स हो सकती है, वर्चुअल सर्वर्स हो सकते हैं, डेटाबेस हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है। ये चीज़ें हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड में बहुत सारे टूल्स हैं। ओके, बहुत सारे टूल्स है। उसमें एंसिबल आता है, शेफ आता है, पपेट आता है, उसके बाद डॉकर आता है, सॉल्ट स्टैक आता है, उसके बाद पैकर, वैग्रेंट, टेराफॉर्म एंड क्लाउड फॉर्मेशन। बट इसमें इसमें तीन, ये जो जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड टूल्स है वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट मतलब क्या? उसमें उस कैटेगरी के अंडर एंसिबल, पपेट एंड शेप मतलब क्या होता है कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, जो चीज़ कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको कॉन्फ़िगर करना, उस उस स्पेसिफिक कैटेगरी में एंसिबल, पपेट एंड शेप यूज होता है। ओके, और नेक्स्ट है सर्वर टेम्पलेटिंग। सर्वर टेम्पलेटिंग मतलब जो कि उसके अंडर आता है डॉकर, पैकर, वैग्रेंट। मतलब सर्वर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, वो कॉन्फ़िगर्ड है, रेडी टू यूज़ है, वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड यूज़ होता है, डॉकर, पैकर एंड वैग्रेंट। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो प्रोविजनिंग टूल्स। उसमें आता है टेराफॉर्म एंड क्लाउड फॉर्मेशन। मतलब कि ये प्रोविजनिंग मतलब क्रिएट करना, नया बनाना। तो टेराफॉर्म एंड क्लाउड फॉर्मेशन ये दो टूल है जो कि यूज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, वो क्रिएट करने के लिए हम टेराफॉर्म एंड क्लाउड फॉर्मेशन यूज करते हैं। बट आज हम टेराफॉर्म सीखने जा रहे हैं। बट अभी मैं डिफरेंस बताता हूँ टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन में क्या है। क्लाउड फॉर्मेशन ये क्लाउड स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर क्लाउड स्पेसिफिक है। मतलब एक ए डब्ल्यू एस के ही रिसोर्सेस हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन। एक क्लाउड फॉर्मेशन एक ए डब्ल्यू एस की सर्विस है जहाँ पे हम वो यूज करके ए डब्ल्यू एस पे रिसोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। रिसोर्सेस मतलब कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या हो सकता है? वर्चुअल मशीन्स हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है, डेटाबेसेस हो सकते हैं, स्टोरेज हो सकता है, राउट 53 क्रिएट कर सकते हैं। जो कुछ भी कंपोनेंट क्रिएट करना है बाय यूजिंग क्लाउड फॉर्मेशन वो लिमिटेड है एडब्ल्यूएस के लिए। बट टेराफॉर्म जो है, ये टेराफॉर्म एक ऐसा टूल है जो मल्टी क्लाउड यूज कर सकते हैं। मतलब वो कैसा है, कॉम्पैक्टिबल है विथ ऑल वट एवर द प्रोवाइडर्स वी हैव प्रोवाइडर्स। और प्रोवाइडर्स मतलब क्या? जो भी ए डब्ल्यू एस है, गूगल क्लाउड है, अज्योर है, ये सब प्रोवाइडर्स है जो कि वो उनके खुद एपीआई बाहर एक्सपोज किया है। वो यूपीआई यूज़ करके हम कुछ डेटा, वो एपीआई यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट क्रिएट करने वाले। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड मतलब क्या है? एक कोर कंसेप्ट है डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की, जो कि मशीन रीडेबल लैंग्वेज में
हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिख के हम बोलेंगे कि ये रिसोर्स क्रिएट करो, ये कंपोनेंट क्रिएट करो, सॉरी, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज टूल। सो टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है, बट ये प्रोविजनिंग के लिए यूज होता है। प्रोविजनिंग मतलब क्या कि रिसोर्स क्रिएशन के लिए यानी कंपोनेंट क्रिएशन के लिए, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, हमें उसको क्रिएट करना है, तो वहां पे हम टेराफॉर्म यूज कर सकते हैं। ये मल्टी क्लाउड मल्टीपल क्लाउड्स पे हम ये एक सिंगल टूल यूज कर सकते हैं। ये ऐसा कोई क्लाउड स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर क्लाउड के लिए यूज होता है ऐसा नहीं है, हर एक क्लाउड के साथ कॉम्पैक्टिबल है। तो आज हम देखेंगे जैसे टेराफॉर्म मतलब क्या। टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है जो कि हम प्रोविजनिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब रिसोर्स क्रिएशन के लिए, मतलब कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। ये कहाँ पे कंपोनेंट कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं हम? एक तो हम हमारे ऑन प्रीमाइसेस पे कर सकते हैं, या तो क्लाउड, कोई क्लाउड पे कर सकते हैं, पब्लिक क्लाउड पे, जैसे कि अमेजोन हो, AWS हो, अज्योर हो, या गूगल क्लाउड हो, या अलीबाबा क्लाउड हो, हेडसनर हो, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है जिसके भी एपीआईज ऑलरेडी एक्सपोज्ड है वर्ल्ड, मतलब एक्सपोज्ड है आउटसाइड वर्ल्ड, वो यूज वहाँ पे हम टेराफॉर्म यूज करके हम कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे कि अभी टेराफॉर्म क्या करता है, ये खुद की एक टेराफॉर्म की एक खुद की लैंग्वेज है, HCL, हशी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, वो यूज करके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखता है। मतलब हम लिखते हैं, जो भी यूज कर रहा है उसको वो लिखता है, और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे वो मशीन रीडेबल लैंग्वेजेस है। तो जैसे ही वो मशीन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम हशी कॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज में, वो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट, क्लाउड पे कंपोनेंट या ऑन प्रीमाइसेस पे हम कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कंपोनेंट बोल रहा हूँ, कंपोनेंट मतलब क्या है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है, नेटवर्किंग क्रिएट करना है, VPC क्रिएट करना है, अजूर VMs क्रिएट करना है, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना है, वर्क डेस्कटॉप्स क्रिएट करने हैं, वर्चुअल डेस्कटॉप, जो भी क्लाउड पे आपको रिसोर्स क्रिएट करना है या कंपोनेंट क्रिएट करना है, हम वो कर सकते हैं। अभी इसमें क्या है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने वाले टेराफॉर्म में, वो कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, शेयर्ड, वो शेयरेबल है। हम शेयर कर सकते हैं, उसकी वर्शनिंग कर सकते हैं, मतलब V1 V2 V3 ऐसे मल्टीपल वर्जन्स में हम रख सकते हैं चेंजेस करके उसमें ये, और ये रीयूजेबल है। आपने सपोज आपने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखी ये रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, और एक प्रोजेक्ट में आप यूज़ कर रहे हो, तो आप यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। ओके, अभी इसमें जैसे मैंने बोला कि कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। टेराफॉर्म एक टूल है, प्रोविजनिंग टूल है, जो कि दो टाइप के कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, जैसे कि लो लेवल एंड हाई लेवल। हाई लेवल और लो लेवल में क्या होता है, लो लेवल में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना, स्टोरेज क्रिएट करना, नेटवर्क्स क्रिएट करना, इलास्टिक कंप्यूट जो भी सर्विसेज है वो क्रिएट करना, वो यहाँ पे लो लेवल में आती है। और हाई लेवल में क्या आता है कि डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, डीएनएस एंट्रीज क्या होती है, वो डीएनएस एंट्रीज क्रिएट करने के लिए, और सास फीचर्स वाली जो भी एप्लीकेशन है, जो भी कंपोनेंट है, जो भी रिसोर्सेस है, वो क्रिएट करने के लिए टेराफॉर्म यूज होता है। तो समझ में आया टेराफॉर्म क्या है। अभी हमने अभी देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है, एंड टेराफॉर्म क्या होता है। अभी हम नेक्स्ट देखने वाले हैं टेराफॉर्म का वर्कफ्लो कैसा है, टेराफॉर्म, हाउ डज टेराफॉर्म वर्क्स। अभी टेराफॉर्म कैसे काम करता है हम देखते हैं। तो टेराफॉर्म कैसे काम करता है कि टेराफॉर्म कैसे काम करता है, टेराफॉर्म में आप यहाँ पे इमेज देखो, यहाँ पे इमेज है, ये टेराफॉर्म की इमेज मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये टेराफॉर्म है, ये प्रोवाइडर है, और टारगेट एपीआईज है। तो अभी टेराफॉर्म मतलब क्या, हमने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया हमारा टेराफॉर्म टूल, CLI होगा या जो भी होगा, UI होगा, वहाँ से हम टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे, और प्रोवाइडर स्पेसिफिक सॉरी प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे, प्रोवाइड डिफाइन करेंगे, एंड उस प्रोवाइडर की एपीआईज हम यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। मतलब पहले क्या होता है, टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे लिखेंगे, कौन से प्रोवाइडर के लिए हमें क्रिएट करना है, मतलब प्रोवाइडर के लिए क्रिएट करना है, सपोज AWS के लिए करना है हमें, सपोज AWS में रिसोर्स क्रिएट करना है, या कंपोनेंट क्रिएट करना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है,
गूगल में करना है, अज्योर में करना है, कुबरनेटिस यूज़ करके उसके कुछ यूज़ करना है, हेल्म क्रिएट करना है, या गिटहब में कुछ चीज़ें हमें क्रिएट करनी है, वो हम टेराफॉर्म यूज़ करके हम क्रिएट कर सकें। जैसे कि टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में प्रोवाइडर डिफाइन करेंगे। प्रोवाइडर मतलब क्या होता है? प्रोवाइडर मतलब एक प्लगइन है जो कि टेराफॉर्म यूज़ करता है इंटरैक्ट टेराफॉर्म यूज़ करता है वो जो भी एपीआईज जो क्लाउड प्लेटफॉर्म के एपीआईज एक्सपोज्ड है उसको कनेक्ट करने के लिए, उसके साथ इंटरैक्ट होने के लिए वो प्लगइन्स प्रोवाइडर यूज़ करता है। ओके, अभी जैसे कि मैंने बताया, ये जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, सास प्लेटफॉर्म्स है, उनके जो भी एपीआईज ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो एक्सपोज्ड है, वो एपीआई यूज़ करता है। जो प्रोवाइडर मतलब क्या, अभी जैसे बताया कि प्रोवाइडर एक प्लगइन है, एक टूल है जो कि इंटरैक्ट करता है उनके एपीआई के थ्रू, एपीआई के साथ। टेराफॉर्म वो प्रोवाइडर यूज करके उनके एपीआईज पे कनेक्ट करके है, किनके एपीआईज पे? जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है, सास प्रोवाइडर्स है, और जो भी अदर सिस्टम्स है उनके एपीआई के साथ कनेक्ट करता है, जो टेराफॉर्म प्रोवाइडर यूज करके। ओके, तो प्रोवाइडर समझ में आ गया, प्रोवाइडर मतलब क्या होता है और कौन से प्रोवाइडर्स है। मैंने जस्ट यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है, ये इतने ही नहीं है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोवाइडर्स है। आपको प्रोवाइडर्स देखने हैं तो आप सिंपली इसकी वेबसाइट पे जा सकते हो, अपने टेराफॉर्म के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे देखो, लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स दिखेंगे, मल्टीपल्स प्रोवाइडर्स है, हंड्रेड्स ऑफ प्रोवाइडर्स वहाँ पे लिस्टेड डाउन है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी मैंने बताया कि इसका एक्चुअली वर्क कैसे, मतलब इसका एक डायग्राम है, ये कैसे वर्क करता है, बट इसका वर्क फ्लो कैसे है, अभी वो हम देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं वर्क फ्लो कैसा है। एक्चुअली मैंने बताया टेराफॉर्म क्या करता है, प्लगइन्स यूज करता है, प्रोवाइडर यूज करता है, और वो एपीआई के थ्रू एपीआई के साथ इंटरेक्ट करता है प्रोवाइडर यूज करके। अभी मैं बताता हूँ कैसे होता है। पहले तो इनिशियली हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखेंगे, मतलब टेराफॉर्म HCL, मैंने अभी बताया, आपकी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि HCL मतलब क्या, HashiCorp कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, वो यूज करके हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म क्या करता है, वो कोड लिखता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखता है जो कि मशीन को समझ में आए और वो उस एपीआई के साथ इंटरेक्ट करे जो भी प्रोवाइडर हम यूज कर रहे हैं, और उस वहाँ पे रिसोर्सेस या कंपोनेंट क्रिएट करे। ओके, तो अभी जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम पहले तो कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेज है उसकी प्लान मतलब क्या करता है, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो भी लिखा है, जो भी रिसोर्स हमें क्रिएट करना है, जो भी कंपोनेंट हमें क्रिएट करना है, उसका प्लान बनाएगा, एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। जैसे ही हम टेराफॉर्म प्लान रन करेंगे, टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करेंगे, वैसे ही वो हमें एग्जैक्टली व्हाट हमें क्या क्रिएट करना है, वो हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, उसका एक एग्जीक्यूशन प्लान दिखाएगा, उसकी डिपेंडेंसीज दिखाएगा कि ये पहले क्रिएट होगा, उसके बाद ये क्रिएट होगा, इसके साथ ये क्रिएट होगा, ये सब कुछ डिपेंडेंसीज दिखाता है। जैसे कि अभी मुझे AWS पे एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पूरा EC2 इंस्टेंस को क्या क्या लगने वाला है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखूंगा, और मैं टेराफॉर्म रन करूंगा, तो क्या करेगा ये कि पूरे का पूरा एग्जीक्यूशन प्लान दिखाएगा कि ये चीज़ें क्रिएट होंगी, आपने ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये दिया है और ये क्रिएट होगी, और इसका रिकॉर्ड, इसका ट्रैक, जो भी हम एग्जीक्यूट करने वाले उसकी स्टेट फाइल में एंट्री रहती है, ये ट्रैक करता है। टेराफॉर्म जितना भी रिसोर्स हम क्रिएट करने वाले हैं उसका ट्रैक रखता है, और वो भी उसके स्टेट फाइल में। ये स्टेट फाइल क्या है हम नेक्स्ट वाले फ्यूचर वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी थर्ड स्टेज है अप्लाई मतलब क्या कि एक्चुअल जो भी एग्जीक्यूशन जो हमने प्लान बनाया था, एग्जीक्यूशन करने के लिए जो प्लान बनाया था, उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन, मतलब रियल टाइम रिसोर्स क्रिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर क्लाउड, वॉट एवर द प्रोवाइडर वी हैव डिफाइंड इन दैट प्रोवाइडर फाइल, वो यूज करके हम टेराफॉर्म हम एक कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कहाँ पे, उस पर्टिकुलर प्रोवाइडर पे। सपोज मैंने AWS प्रोवाइडर डिफाइन किया है प्रोवाइडर फाइल में, तो हम वहाँ पे AWS पे इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। या अप्लाई क्या करेगा, एग्जैक्टली जो भी एग्जीक्यूशन प्लान था वो एग्जीक्यूट करेगा, और रियल टाइम में हमारे AWS क्लाउड पे या आपके AWS क्लाउड पे, जो भी क्लाउड हमारा प्रोवाइडर है, उस पर रिसोर्स क्रिएट करेगा। ये थी टेराफॉर्म की वर्क फ्लो। क्या हुआ, पहले तो हमें कोड लिखना है, उसका टेराफॉर्म एग्जीक्यूशन प्लान करना है, प्लान होता है, और थर्ड है वो अप्लाई होता है, मतलब रियल टाइम रिसोर्सेस क्रिएट करता है।
समझ में आया टेराफॉर्म वर्कफ्लो कैसे 3 स्टेजेस में काम करता है? पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसका एग्जीक्यूशन प्लान जनरेट करेंगे और वो एग्जीक्यूशन प्लान और एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब रियल टाइम में रिसोर्सेस क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट है उसके बेनिफिट्स। टेराफॉर्म के बेनिफिट्स क्या है? टेराफॉर्म के बेनिफिट्स ये है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि मल्टी क्लाउड डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं हम, मतलब मल्टीपल, एक टूल मल्टीपल क्लाउड पे हम रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर क्लाउड के लिए हम यूज़ नहीं करते। मतलब हम टेराफॉर्म यूज़ करके AWS पे क्रिएट कर सकते हैं, गूगल पे भी क्रिएट कर सकते हैं, AWS अज्योर क्लाउड पे भी कर सकते हैं, अलीबाबा क्लाउड पे भी क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्सेज। ओके, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम क्रिएट करने वाले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर देता है। हम सपोज मैन्युअली मैं क्रिएट करने गया, AWS पे एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे हर एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या क्या क्रिएट करना है, क्या क्या डिपेंडेंसीज है। वो जब मैं टेराफॉर्म से वो क्रिएट करूंगा तो मुझे इन चीज़ों का कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सिंपली मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, टेराफॉर्म डिपेंडेंसी सब कुछ हैंडल कर लेगा। सिंपली इट विल, वो एग्जीक्यूट करेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड वो पर्टिकुलर और वो रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा। मुझे वो डिपेंडेंसी की मतलब मुझे डिपेंडेंसी पे काम करने की जरूरत नहीं कि अभी कैसे होगा कैसे नहीं, ये टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली उसकी डिपेंडेंसी सॉल्व कर लेगा। थर्ड है, ये मैंने अभी बताया कि वो टेराफॉर्म क्या करता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके उसका ट्रैक रखता है, जो कि स्टेट फाइल में होता है। पूरा ट्रैक रखता है वो स्टेट फाइल में रखता है। ओके, जो भी स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा है, वो जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करिए उसका रिकॉर्ड हमारे एक स्टेट फाइल, टेराफॉर्म की एक स्टेट फाइल होती है, उसमें प्रेजेंट रहता है। वो हम स्टेट फाइल क्या है हम नेक्स्ट वाले, मतलब आगे वाले फ्यूचर वाले वीडियोज़ में हम देखेंगे। ये एरर फ्री है, यहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए ऑटोमेशन है और सब कुछ एरर फ्री होगा। मतलब जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे वो रिसोर्सेज क्रिएट करेगा। सपोज एग्जीक्यूशन, सपोज मैं टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सपोज मुझे कोई मेरे 2-3 कंपोनेंट बन गए और 2-3 के लिए फेल आया। जब मैं उसको फिक्स करके फिर से अप्लाई करूँगा तो ये फिर से स्टार्ट से इम्प्लीमेंटेशन नहीं, मतलब स्टार्ट से क्रिएट करना चालू नहीं करेगा। जहाँ पे फेल हुआ था वहाँ से ही क्रिएट करेगा, मतलब पहले जो क्रिएट हुए हो गए, वो जो जहाँ से फेल हुआ था वहाँ से वो क्रिएट करेगा। और ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए टाइम बहुत कम लगता है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द टेराफॉर्म। अभी नेक्स्ट है अल्टरनेटिव्स ऑफ टेराफॉर्म। जैसे कि मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है उसमें मैंने बताया आपको, एंसिबल, शेप, पपेट, क्लाउड फॉर्मेशन, बोटो, बहुत सारे हैं, मैंने आपको कुछ बताया है। ये सब अल्टरनेटिव्स है टेराफॉर्म के। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल यूज होते हैं ये, बट प्रोविजनिंग के लिए मैंने बताया, मैंने आपको उसकी कैटेगरीज भी बताई कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, एंसिबल, शेप, पपेट आता है। सर्वर टेम्पलेटिंग में क्या आता है, डॉकर, पैकर, वैग्रेंट, ये सब कुछ आता है। और प्रोविजनिंग टूल में मैंने बताया आपको कि क्लाउड फॉर्मेशन एंड टेराफॉर्म, ये 2 चीज़ें आती है। क्लाउड फॉर्मेशन हम क्या यूज़ नहीं करेंगे, ये एक पर्टिकुलर क्लाउड के लिए ही लिमिटेड है, बट टेराफॉर्म किसी एक क्लाउड के लिए लिमिटेड नहीं है। हम मल्टी क्लाउड पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, मल्टी क्लाउड पे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं हम टेराफॉर्म यूज करके। ओके, ये अल्टरनेटिव्स हो गए। तो ये हो गया पूरा व्हाट इज मीन बाय टेराफॉर्म एंड व्हाट इज मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ओके, सो आज के वीडियो हम बस इतना ही देखेंगे। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट वीडियोस में हम और ज़्यादा देखेंगे टेराफॉर्म। अभी हमने आज देखा है टेराफॉर्म क्या है, अभी हम देखने वाले नए वीडियोस में, हम नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम देखने वाले हशीकॉर्प कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज क्या है, कैसे हम उसको सीखेंगे, उसके सिंटैक्स क्या है, उसके फाइल एक्सटेंशंस क्या है, हम सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।